बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िर अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद पहली मरतबा दुनिया के सामने आए हैं, मंजर आम पर आए हैं। वो पिछले कई सालों से अफ़गानिस्तान की तालिबान की इस्लामी इमारत की तर्जुमानी अदा कर रहे थे। अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हुए उन्होंने अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत की भरपूर तर्जुमानी की थी और अफ़गानिस्तान के तालिबान के हवाले से जो प्रोपेगेंडे थे उनके जवाबात दिए थे और अफ़गान तालिबान की भरपूर नुमाइंदगी करते रहे। आज काबुल के अंदर उन्होंने पहली मरतबा दुनिया के सामने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लाइव मीडिया कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर दुनिया भर के मुख्तलिफ मीडिया नेटवर्क से मुंसलिक सहाफ़ियों ने भरपूर सवालात भी किए हैं। यहाँ तक कि नाज़िर काम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ख़वातीन सहाफ़ी भी मौजूद थीं और ख़वातीन सहाफ़ियों ने, रिपोर्टर्स ने भी सवालात किए हैं जिनके भरपूर और तसल्ली बख्श जवाबात दिए गए हैं। दुनिया को सबसे ज़्यादा इस स्पोक्स पर्सन का, इस तर्जुमान का इंतज़ार था कि आखिर ये शख्स कौन है। तो आज पहली मरतबा काबुल के अंदर अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके कुछ लम्हे पहले अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मैंने खुद बराह रास्त भी सुनी है। तो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ कहा है, तकरीबन 1 घंटे पर मुश्तमिल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो इसका खुलासा मैं आपके सामने रखूँगा कि जिसमें अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अफ़गानिस्तान की इस्लामी इमारत की खद्दो खाल बयान की है कि कैसी हुकूमत होगी, कैसा ढांचा होगा, कैसे तश्कील दिया जाएगा और कैसे कैसे अफ़गान तालिबान अपनी इस्लामी हुकूमत को चलाएंगे। नाज़िर काम ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आज से हमारी दुश्मनी सबके साथ ख़त्म हो गई है, आज से जंग ख़त्म हो गई है और हमारे दुश्मन चाहे वो जो भी थे, चाहे वो बैरूनी ममालिक के फ़ौजें थी या बैरून मुल्क थे या फिर हमारे इस मुल्क के अंदर दुश्मन थे, हम सब उनके साथ दुश्मनी ख़त्म करते हैं। आज से एक नया बाब शुरू करते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं। लिहाजा हम अपने तमाम मुखालिफिन को जो इस मुल्क से भागे हुए हैं, बैरून मुल्क चले गए हैं, उनको वापसी की ऑफ़र करते हैं कि अगर वो वापस आना चाहें तो उन्हें पुरअमन तरीके से वापस रहने दिया जाएगा, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के जितने भी गिरोह हैं, जितने भी सियासी जमातें हैं, उन सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और उन सब के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को तालिबान की हुकूमत से ख़तरा नहीं होना चाहिए, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। जिन्होंने हमें मारा, हमें शहीद किया और जिन्होंने हमारे लीडरों पर जुल्म किया, हम उनको भी मुआफ़ करते हैं। नाज़िर काम इसके अलावा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि हम सब के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात मसावी और बराबरी की सतह पर होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि किसी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान से आइंदा किसी मुल्क पर ना तो हमला होगा और ना ही अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से इस्तेमाल होगी और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे, ना अफ़गानिस्तान के अंदर और ना ही अफ़गानिस्तान से बाहर किसी और मुल्क के अंदर। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की जो नई हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, ये शरीयत के मुताबिक काम करेगी, दीन इस्लाम की तालीमात को अमल पे लाया जाएगा और इसके निफाज की कोशिश की जाएगी। हमारा मुस्तक़बिल का जो निज़ाम है वो इस्लामी होगा, इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम तमाम शोबों को चलाएंगे। इस्लामी तालीमात में सब के हुकूक हैं, सब लोग आज़ादी से काम कर सकते हैं। लिहाजा इस्लामी तालीमात ही अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल का निज़ाम हुकूमत होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनकर किसी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। हम सब के साथ चलना चाहते हैं और जिन दोस्तों ने हमारा ताउन किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनके साथ चलना चाहेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि ख़वातीन को शरीयत की रोशनी में जो भी हुकूक दिए गए हैं वो तमाम हुकूक ख़वातीन को मिलेंगे। ख़वातीन का एहतराम करते हैं। और जब एक सहाफ़ी खातून सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या सहाफ़ी ख़वातीन वो मीडिया में काम कर सकती हैं, तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि बिल्कुल काम कर सकती हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख़वातीन को मीडिया में काम
काम करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया से हम मुतालबा करते हैं कि वो अफ़गानिस्तान की तामीर नौ का हिस्सा बने, इंसानी हकूक़ का एहतराम करते हैं और दुनिया को यकीन दहानी कराते हैं कि इंसानी हकूक़ की भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, भरपूर तर्जुमानी अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी गैर मुल्की सफारत खाने हैं उनकी सिक्योरिटी, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी प्रोटेक्शन हमारे ज़िम्मे है। लिहाजा इमारत इस्लामी यकीन दिलाती है कि तमाम डिप्लोमेट्स को और तमाम सफारती मिशन को महफूज सिक्योरिटी फ़राहम की जाएगी, महफूज माहौल फ़राहम किया जाएगा, मईशत को बेहतर बनाया जाएगा, लोगों को रोज़गार फ़राहम किए जाएंगे, नौजवानों को तालीम दिलाएंगे, अच्छी तालीम उनके जो हकूक़ हैं वो उनको देंगे। और उन्होंने कहा कि गैर मुल्की इन्वेस्टर्स दुनिया के ताजर अफ़गानिस्तान के अंदर आ जाएँ, उन्हें हम इन्वेस्टमेंट करने की भी इजाज़त देंगे, वो अपनी कंपनियां लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मीडिया की आज़ादी है लेकिन कवानीन का एहतराम करना होगा, प्रोपेगेंडा नहीं करना होगा, गैर जानिबदार रहना होगा और मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ नहीं जाना होगा। तमाम मीडिया आउटलेट्स खुले रहेंगे, तमाम मीडिया के इदारों को काम करने की इजाज़त है लेकिन कवानीन का एहतराम करना होगा। 90 की दिहाई और आज के तालिबान में क्या फ़र्क है, इसका जवाब देते हुए तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि हमारे नज़रियात, हमारे अकायद और हमारी जो सोच है वो नहीं बदली है, अलबत्ता हमने तजर्बात से बहुत कुछ सीखा है। तो लिहाजा दुनिया हमारे तजर्बात, जो नए तजर्बात हैं, माजी के तजर्बात हैं, उनसे जो हमने सीखा है दुनिया वो चेंजिंग और वो तब्दीलियाँ ज़रूर देखेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मंशियात को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ्यून काश्त होती है, अफ्यून की काश्त की इजाज़त नहीं देंगे और जो मंशियात अफ़गानिस्तान के अंदर होगी उसे तल्फ कर देंगे। दुनिया के अंदर मंशियात की वजह से नौजवान बेहराह रवि की तरफ जा रहे हैं, मंशियात के आदी होकर ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लिहाजा दुनिया को इस मोहलक लत से निजात दिलाएंगे, मंशियात को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ना तो अफ्यून की काश्त की इजाज़त देंगे, ना ही इसकी ख़रीद व फ़रोख्त की इजाज़त देंगे। स्मगलिंग को ख़त्म करेंगे, लाकानूनियत को ख़त्म करेंगे, अफ़गानिस्तान को दुनिया का पुरअमन मुल्क बनाकर दिखाएंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर हर तरह का अमन होगा, लोग आज़ादी से आ जा सकेंगे और लोग आज़ादी से घूम फिर सकेंगे। लिहाजा हम दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि हमारे मुल्क से आइंदा किसी को भी कोई ख़तरा दरपेश नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी अक़लियतें हैं, उनके हुकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उनको भी हर तरह की सहूलियात फ़राहम करेंगे। साथ साथ उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सवाल हुआ था कि तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा वो कब मंजर आम पर आएंगे और तालिबान की दीगर लीडरशिप पे कब जो इक़्तिदार है वो संभालेगी। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि तालिबान के अमीर और दीगर क़ियादत जल्द मंजर आम पर आएगी और जल्द हमारी इस्लामी इमारत के कायदीन अमलन हुकूमत का आगाज़ कर देंगे। तो ये चंद नुकात थे जो आपके सामने रखे गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस का खुलासा आपके सामने रखा गया है। नाज़रीन, देखा जाए तो अफ़गान तालिबान की इस कॉन्फ्रेंस को दुनिया भर के अंदर अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसे सराहा जा रहा है और दुनिया भर के मीडिया पर अफ़गान तालिबान के तर्जुमान की ये लाइव जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नशर हुई है और इससे अमरीकी अवाम को, दुनिया के दीगर मुल्कों की अवाम को जो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, उनको भी समझने का मौका मिलेगा कि अफ़गान तालिबान को जिस तरह से बनाकर पेश किया जाता था, जिस तरह से मीडिया पर उनकी एक तरह से शनाख्त करवाई जाती थी कि तालिबान वाशी हैं, तालिबान कदामत पसंद हैं, तालिबान लोगों पर जुल्म करते हैं, ख़वातीन पर जुल्म करते हैं, वो तमाम के तमाम प्रोपेगेंडे ख़त्म हो गए हैं और लोगों की वो तमाम आरजुएँ दम तोड़ गई हैं जो तालिबान को नाकाम देखना चाहते थे। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम जितने भी हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले लोग थे, हमने उनको भी माफ़ी दे दी है और इसी तरह से आइंदा हम दुनिया के सामने ना सिर्फ अपना मुस्बत चेहरा रखेंगे बल्कि इस्लामी तालीमात का भी मुस्बत चेहरा रखेंगे, मुस्बत तौर पर अपना पैगाम उजागर करेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान का इस्लामी अक़दार से, इस्लामी निज़ाम से अलग ना होना, अक़ायद से अलग ना होना, ये उनकी बहुत बड़ी फ़तह है। दुनिया के अंदर आप जानते हैं दाढ़ी, टोपी को, पगड़ी को दहशतगर्दी से नत्थी कर दिया गया, लेकिन आज अफ़गान तालिबान ना सिर्फ पगड़ियों के साथ, दाढ़ी के साथ, टोपियों के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं बल्कि दुनिया को अपना मुद्दा और अपना मौक़िफ़ भी
तकरीब पेश कर रहे हैं जिसे दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी। यही वजह है अफ़गान तालिबान को दुनिया से जो मुबारकबाद के पैगामात हैं वो मिल रहे हैं, खराज अक़ीदत उनको पेश किया जा रहा है और अफ़गान तालिबान के साथ मुस्तक़बिल में सफ़ारती ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ मालिक राबते में हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम हम कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान 20 साल के बाद अल्लाह के फजल व करम से जीते हैं, अल्लाह की नुसरत उनके साथ रही है, अल्लाह की मदद उनके साथ रही है। यकीनन नाज़रीन काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान बिल्कुल सच साबित हुआ है। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने लोगों को, कितनी कौमों को जो तादाद में थोड़े थे उनको बड़े बड़े ग्रोहों पर, बड़ी बड़ी कौमों पर फ़तह नसीब की। आज यकीनन अफ़गान तालिबान इस फ़तह के हक़दार हैं। आज दुनिया भर से उनको मुबारकबाद मिल रही है। आज इस्लाम जीत गया है, हक़ जीत गया है, बातिल हार गया है, कुफ्रिया ताकतें हार गई हैं, तागूत हार गया है और ये इस्लाम का उरूज है और इस्लाम का उरूज अब शुरू हो रहा है और यकीनन पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलेगा, आम होगा और तालिबान के ज़रिए से इस्लाम का मुस्बत चेहरा दुनिया के अंदर जाएगा। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात थे वो ख़त्म होंगे और मुसलमानों को जिस तरह से बदनाम किया गया था वो सारे प्रोपेगेंडे दम तोड़ गए हैं। तो गोया आप यूँ कह सकते हैं कि तागूत ने जो पिछले 20-30 साल कोशिश की, मेहनत की और जो उन्होंने प्रोपेगेंडे किए, जो चालें चली, वो सब के सब नाकाम हो गए हैं। आज इस्लाम और हक़ वाले जीत गए हैं और अहले हक़ की फ़तह पर हर मुसलमान को खुश होना चाहिए और उनकी तरक्की और उनके मुस्तक़बिल के लिए और उनकी मज़ीद उनको अच्छा रहने के लिए और उनकी हुकूमत को कामयाब होने के लिए दुआ करनी चाहिए। बारह नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो करें, वहां भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।